करते हैं आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थर्ड टर्म की कैबिनेट में एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज तय होगा। इस चर्चा से तय होगा कि मोदी 3.0 सरकार में कौन कौन बड़े पोर्टफोलियो संभालेंगे और ये इंडिया की पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस को आने वाले सालों के लिए कैसे डायरेक्शन देंगे। लोगों की उम्मीद है कि इस नए चेहरे और एक्सपीरियंस्ड लीडर्स का पता चलेगा जो देश के डेवलपमेंट एजेंडा को आगे बढ़ाने के जिम्मेदार होंगे। कल शाम को एक बड़े त्योहार में पीएम मोदी शपथ लेंगे और उनके नए कैबिनेट के सदस्य भी। उन्होंने कांग्रेस के महात्मा जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले 3 टर्म के प्रधानमंत्री बनने का हुनर हासिल किया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 240 सीट्स जीती, लेकिन वो 30 सीट से मेजॉरिटी मार्क से थोड़ी कम है। 4 इत्तेहादी जिन्होंने बीजेपी को मेजॉरिटी तक पहुंचाने के लिए बड़ा सपोर्ट दिया है वो है चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी 16 सीट, नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीट्स, एकनाथ शिंदे के शिवसेना 7 सीट और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीट। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार जो इस अहम समय पर राजा निर्वाचन बन गए हैं, कल जनता के सामने खुले तौर पर मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए चुनाव करने की प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। ये सुनने को मिला है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न सपोर्ट दिया है, जबकि अफवाहें हैं कि अपोजिशन के नेता उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी दाव लगाने के लिए। अब स्पॉटलाइट बीजेपी और उनके 2 इत्तेहादी टीडीपी और जेडीयू पर है। हर एक अपने लिए अच्छे पोस्ट्स की मांग कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के शिवसेना दल और चिराग पासवान की एलजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में पोर्टफोलियोज की मांग कर रहे हैं। यह ब्लॉग वही एग्जिट पॉलिस्टर्स के खिलाफ जाकर एक असली चैलेंज बीजेपी के लिए नेशनल चुनाव में उठे। ये पहली बार है कि जब मोदी वेव ने उसे 2014 में सत्ता में लाया था, अपोजिशन की एलियंस ने 232 सीट्स जीती, जो 272 सीट्स की मेजॉरिटी मार्क से 40 कम थी। कांग्रेस जो इस चुनाव में इंडिया अपोजिशन ब्लॉक का लीडर रहा है, उसने 328 सीट्स में से 99 जीती। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।